जैसे बच्चों की भी बात आई थी, हम बच्चों को माशाल्लाह बच्चे वैसे फिजिकली बड़े फिट होते हैं, लेकिन हम जितना उनको ठोसते हैं ना खाना, मैं एक रिसर्च पढ़ा था कि जिसमें जो बच्चा 4 साल तक ओबीस होता है वो फिर सारी ज़िंदगी ओबेसिटी से सफ़र करता है। yes. उसके जो फैट सेल्स बन जाते हैं वो सिर्फ फिल अप होते हैं और श्रिंक करते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो जाते नहीं हैं। और सारी ज़िंदगी के लिए आपने चैलेंज दे दिया कि बेटा अब अपने आप वजन, और सारा ज़िंदगी उसका सेल्फ वर्थ भी उस पर डिपेंडेंट है, बॉडी शेमिंग हो रही है। और लेकिन जो बच्चे पहले 4 से 6 साल तक ओबेसिटी में नहीं हैं, द फाइन, तो उनके लिए इतना चैलेंजिंग नहीं होता। और हम बस बच्चों को ना वो कोई ऐसा खाना दे दें, कुछ भी, इवन जेलीज, क्या कुछ नहीं खिला रहे हम। तो डेफिनेटली एक्सरसाइज की जैसे अपने बात की कि अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह पहले एक ज़माने में ना, यानी ये तकरीबन 30-40 साल पहले ये मसाइल थे ही नहीं जनरेशन्स को। दे यूज टू वॉक, वो लकड़ियाँ काट रहे हैं, वो मस्जिद पैदल जा रहे हैं, वो सब उनका पैदल काम था। अभी सिंस हम सोफे से निकले गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी और साथ ये जो हमारे हाथ में मोबाइल्स हैं वो कंटिन्यूस हम उसी पे हैं। बिल्कुल, और एसी से निकले एसी में चले गए, देयर इज नो स्वेटिंग, नो पसीना, नो एक्सरसाइज, मुशक्कत तो रही नहीं ना। छोटी छोटी सी है। मैं उस दिन किसी जगह किसी ऑफिस में मुझे जाना था, तो मैंने जब उनसे कहा, उन्होंने कहा ये जी लिफ्ट में चले जाए। मैंने कहा कौन सा फ्लोर है? 3rd फ्लोर। मैं सोच रही हूँ 7 ही सीढ़ियाँ हैं, 3rd फ्लोर तक मैं सीढ़ियों से जा सकती हूँ। अब वो मुझे क्योंकि उन्होंने खड़ा कर दिया तो मैं चुप करके चली गई। नहीं तो मुझे अक्सर होता है कि भाई मतलब इसमें इस किस्म की चीज़ें भी की जाती हैं ना कि भाई आप थोड़ा सा मार्केट में गाड़ी को एक जगह पार्क करें। अब हम हर वक्त ये फ्यूल हाइक की बात करते रहते हैं, प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं, तो भाई एक जगह गाड़ी खड़ी करें, वॉक करके सारी मार्केट में फिर आएँ और आके फिर वापस बैठ जाएं उसमें। हम हर दुकान पे जाकर खड़ा करते हैं, बल्कि हमें होता है दुकान के सामने पार्किंग नहीं मिली ना तो हम एक और चक्कर मार लेंगे, एक और राउंड ले लेंगे कि दुकान के सामने खाली हो मिले। हाँ, तो ये माइंडसेट अडॉप्ट करें कि मुझे अगर चलना पड़े, सीढ़ियाँ चलनी पड़े, तो मुझे इवन मसाजिद में जो हम जा रहे होते हैं, अगर मस्जिद थोड़ी सी दूर भी है तो यार हम थोड़ा 15 मिनट पहले निकल जाएं, 10 मिनट पहले निकल जाएं। अभी एक चीज जो समझ जाए ना सब लोग कि इट्स नॉट अबाउट डाइटिंग, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग स्लिम। कहा यह जाता है कि लाइफस्टाइल जब आप अपना हेल्दी करते हैं तो उस वेट कम होना उसका साइड इफेक्ट है, वो ऑटोमेटिकली कम होगा। ठीक है, आपने बेसिकली अपने आप को हेल्दी करना है, बीमारियों से बचाना है। पहला टारगेट आपका ये चाहिए, मुझे बीमारियों से बचाना है। जो ऑलरेडी बीमारियों में पड़ गए डॉक्टर केवल, अगर उनकी बात करें, किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किसी को फॉर एग्जाम्पल किस मुख्तलिफ किस्म की जो है ना डिजीज़ हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, क्या करें वो क्या वो भी इन्हीं 6 फैक्टर्स पे काम करना शुरू कर दें। ठीक है, अपनी लिस्ट बनाएं। मेरे पास जब आते हैं कोई पेशेंट्स तो मैं उनको कहती हूँ कि 3 दिन का आप अपना रिकॉर्ड लेकर आएँ। अब वो बड़ा मुझे बताते हैं हम तो हेल्दी खाते हैं, ये करते हैं, लेकिन जब वो मेरे सामने लिस्ट आती है उसमें इतनी गड़बड़ें होती हैं ना, फिर मैं ग्रेजुअली 1-2 चीज़ों को पिक करके ठीक करवाती हूँ। फिर मैं उनको नेक्स्ट 2-3 वीक्स के लिए देती हूँ कि अच्छा इन एरियाज़ पे आप काम करें। इसी तरह उनकी वॉक शुरू करवाती हूँ, उनको कॉन्फिडेंस देती हूँ। फिर थॉट प्रोसेस पे, पॉजिटिव साइकोलॉजी पे, माइंडफुलनेस पे काम करते हैं। अब न्यूट्रिशन की अपने फिजिकल एक्टिविटी बात तो की, अगर हम इस पे आ जाएँ, ये 3rd पिलर पे आ जाएँ इन सीक्वेंस, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं स्लीप के लिए? स्लीप के लिए देखें, इसमें एक तो ये कि जो कैफीन इनटेक है, ज़्यादातर हमारे लोगों के चाय रात को लेट पीते हैं, किसी किस्म की भी जो कैफीन इनटेक है वो आपकी 6 से 7 घंटे स्लीप टाइम से पहले हो जानी चाहिए। और जो 2 घंटे हैं आपके स्लीप टाइम के, उस टाइम पे कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जो आपके दिमाग को और जगा दे कि आपसे फिर सोया ना जाए। फिर ये कि कुछ लोगों की स्लीप अच्छी होती है, ज़्यादातर लोगों की वैसे आजकल ख़राब ही है। सोशल मीडिया का यूज़ उस वक्त ना करें। मैं इसके लिए बहुत केयरफुल होती हूँ, मैं हर एक को कहती भी रहती हूँ। जैसे मैं रात को 10 बजे के बाद बिल्कुल किसी के मैसेज का जवाब नहीं देती। कोशिश करती हूँ कि कोई भी चीज़ अपलोड ना कहीं करूँ, किसी को भेजनी है करनी है, अनलेस कोई बहुत इमरजेंसी हो, हमेशा सुबह के वक्त। क्योंकि अगर मैंने किसी को जवाब नहीं भी दिया और वो पढ़ ली ना चीज़, तो फिर क्या होगा, मैं जब लेटूंगी मैं सोचती रहूँगी, तो मैं सोचूंगी तो वो फिर मेरा दिमाग दोबारा से रोशन हो जाएगा। तो कमरा डार्क रखें, अपनी मेलेटोनिन जो है दिन में उसके ऊपर वर्क करें, सनलाइट सही टाइम पे लें अपनी। वैसे हमारी अल्लाह करे स्लीप बहुत ही डिस्टर्ब्ड है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुसलमानों के, पाकिस्तानियों की नहीं, पूरी दुनिया में ही बिकॉज ऑफ सेल फोन, और स्लीप का बहुत बड़ा किरदार है हमारी हेल्थ में। कैंसर में बहुत ज़्यादा है जी, और इसके अलावा ये डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा है। और हम तो वी डोंट हैव दिस हैबिट ऑफ पुटिंग आवर सेल फोन्स आउटसाइड द रूम, या फिर दूर रखते हैं। लोगों के तो तकियों के नीचे पड़े होते हैं और एयरप्लेन मोड भी ऑन नहीं होता, यानी वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं, वेव्स हैं, वो आपके ब्रेन को अफेक्ट कर रही हैं। जो टाइम रात का सबसे ज़्यादा शर वाला है उसमें हम जाग रहे होते हैं, और जो टाइम सबसे बरकत वाला उसमें हम सो रहे होते हैं, सारी मिस कर रहे होते हैं। तो न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप, 3rd उसके बाद आ जाएगा हमारा एडिक्शंस आ जाएंगी, जिसमें वेपिंग है, स्मोकिंग है,
किसी भी किस्म का नशा है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, उनकी यानी पूरे डिपार्टमेंट की कॉन्फ्रेंस थी, जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग थे, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स इनवाइट किए हुए थे। तो एक एंकर पर्सन है ना, सिंपल सी वो खातून थी, उसने माइक से हर से पूछ रही थी कि बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड लीव इन योर लाइफ, जो लोग करें जो आपके हार्ट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। तो यानी ये हर किसी से पूछ रही थी, सबका कहता है स्मोकिंग, और उसके बाद अल्कोहल भी वो मेंशन करते थे, फिर उन्होंने डिफरेंट और भी चीज़ें मेंशन, लेकिन स्मोकिंग वाज ऑन द टॉप ऑफ, यानी अच्छा, स्मोकिंग को हम फिर भी बुरा समझ लेते हैं कि भी स्मोकिंग से बड़े नुकसान आते हैं। आजकल का जो बहुत बड़ा फितना है वो वेपिंग है। वेपिंग को पीपल हैव जस्ट एक्सेप्टेड एज अ नॉर्म, वो समझते हैं कि जी वेपिंग जो है वो स्टेप डाउन है। हालांकि इस पे भी रिसर्च है कि जो लोग स्मोकिंग को क्विट करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि क्योंकि आई वांट टू क्विट दैट, तो मैंने वेपिंग शुरू कर दी है, तो वो दोनों पे आ जाते हैं। हार्डली उनमें से कोई जो है ना वो स्मोकिंग छोड़ पाता है। बल्कि उसमें वहाँ से एक ये भी था कि जो इस माइंडसेट से करते हैं ना कि वेपिंग शुरू कर दूंगा क्योंकि ये बेहतर है उससे, तो वो एक्सेसिव करना शुरू कर देते हैं। वो स्मोकिंग फिर कम कर देते हैं, वेपिंग इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि उसका नुकसान मेटल्स जाते हैं और उसका जो फाइन सिस्टम है पूरा, जो कि आपके लंग्स के डीप डाउन जाता है और आपको बहुत ही नुकसान देता है। इसके ऊपर भी बहुत सी मेडिकल रिसर्च है और इससे अपने आप को रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये भी वही बात है, सारे पिलर्स को ख़राब करेगा। मैं ना मगरिब के बाद मस्जिद जा रहा होता ना, तो गली के बाहर, गेट के बाहर लोग खड़े होते हैं, हाँ। सूटे जो है ना चल रहे होते हैं। अच्छा, मस्जिद में जाने से पहले सिगरेट चल रही होती है। यानी इतनी डिपेंडेंसी है। मैं थोड़ा सा, मुझे तरस आता है कि यार यू वर क्रेविंग फॉर इट फॉर द होल टाइम, और अभी आपने अभी अफ्तारी की नहीं है और आप करके बाहर आके जो है ना लोग सिर्फ रोज़ा खोलते साथ ही चले जाते हैं। अब सिर्फ मर्दों में ये मसला नहीं रहा, आप सिटीज़ में कहीं जाएं तो आप छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और ईट आउट्स पे देखें, वहाँ लड़कियां भी साथ बैठी हुई हैं। वेपिंग तो सब ओपनली कर रहे हैं और स्मोकिंग भी कर रहे हैं। कोई अब उसमें वो कैद नहीं रही। पहले होता था ये सिर्फ मर्दों के साथ ही एसोसिएटेड होता था, तो लड़कियां भी बहुत ज़्यादा। और अभी तो एडिक्शंस का जो फील्ड है वो सिर्फ वो वेपिंग तो नहीं रही, भी तो ये सेल फोन एडिक्शन और सब तक आ गई है। और आपको पता है कि आप इस वक्त एक्सपर्ट्स ऐसे भी मौजूद हैं जो आपकी इन एडिक्शंस को और इन क्रेविंग्स को जो है वो डाइट प्लान्स के ज़रिए ठीक करते हैं। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं कि आपकी बॉडी में ऐसी कमी होती है जिसकी वजह से आपको क्रेविंग होती है, आपको समझ नहीं आती क्या लें, फिर आप वही बात, आपकी सेल्फ एस्टीम चैलेंजेस भी हैं, बाकी भी हैं, तो आप ना ऑटोमेटिकली गलत चीज़ों की तरफ लग जाते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। इसको भी ठीक कई लोग इस तरह से करते हैं। अच्छा, ठीक है। और नेक्स्ट पिलर फिर आ गया पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी, माइंडफुलनेस, इमोशनल हेल्थ, इसके ऊपर काम करना। और पॉजिटिव साइकोलॉजी ये नहीं हमें कहती कि जी आपको कुछ ज़िंदगी में परेशानी नहीं हो सकती, वो रेशो बताती है 3:1। यानी हर दिन आपको ये लगना चाहिए कि मैंने 3 जो है ना कोई बातों पे या ग्रेटिट्यूड था या खुशी थी या उनको सक्सेस को एंजॉय किया, और ठीक है 1-2 चैलेंजेस थे। बैलेंस आपने अपना रखना है उस तरफ के मुझे अपनी जो ज़िंदगी में पॉजिटिव काम हो रहे हैं वो ज़्यादा नज़र आए। और हम ये नहीं करते कि किसी भी नेगेटिव काम को कहते हैं भी छोड़ो, नहीं इसको ना करो। हम कहते हैं ठीक है दिस इज़ अ चैलेंज इन लाइफ, लेकिन चलो हम ये देखते हैं कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में क्या क्या अच्छे काम भी हो रहे हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं अल्लाह ताला की तरफ से, क्या नेमते हैं आपकी ज़िंदगी में, आप उन पे फोकस करते हैं। अच्छा,